हाँ जी। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? वाक्य शुद्धि की। और वाक्य शुद्धि में मैंने आपसे कहा था कि हम कुछ उन महत्वपूर्ण वाक्यों को जरा देखते हैं, जिनको देखने के बाद वाक्य शुद्धि को लेकर हमारी जो समझ है वो बढ़ जाएगी, कुछ उसमें वृद्धि हो जाएगी। देखते हैं जरा उन वाक्यों को और एक एक करके समझते हैं कि उनमें क्या गलती है। शुरुआत करते हैं। सारे वाक्य आपके समक्ष लिखे हुए हैं, लगभग 6 वाक्य हैं और सभी वाक्यों पे आप लोग दृष्टिपात कर लीजिए। फिर उसके बाद समझते हैं एक एक वाक्य को कि किस में क्या गलती है। देख लो सब। हाँ जी, चलो। कुछ लोगों के रहन सहन का दर्जा ऊंचा है। क्या ऊंचा है? रहन सहन का दर्जा ऊंचा है। कैसी अशुद्धि है जरा देखो। पहले तो मैं रेखांकित कर देता हूं जहां अशुद्धि है। सबसे पहले तो इसमें अशुद्ध जो है वो है दर्जा। अब दर्जा के स्थान पे जो शब्द आएगा वो इस वाक्य को शुद्ध कर देगा। आप लोग सर्वप्रथम प्रयास करें कि दर्जा के स्थान पर कौन सा शब्द आए जो इस वाक्य को शुद्ध कर दे। कोशिश तो कर ही सकते हो यार, नहीं आता कोई बात नहीं, गलती तो होगा, है ना। गलती एक बार हो जाए चलता है, दोबारा जानबूझकर गलती करना गलत बात है। शुरुआत में होती है, सबसे ही होती है, और गलती नहीं करोगे तो फिर सीखोगे भी नहीं, है ना। तो दर्जा। दूसरे में मैं रेखांकित करता हूं किसको? मंदिर में भक्तों का तारतम्य लगा रहा। तीसरा, अमेरिका का आविष्कार किसने किया था? ये तो आपको सही लग रहा होगा एकदम। अमेरिका का आविष्कार कोलंबस ने किया था। बहुत सारों के आंसर भी आ जाएंगे अभी थोड़ी देर में, भेज दो। किसने किया था? कोलंबस। लेकिन क्या, अभी थोड़ी बोलूंगा। आविष्कार पे ही मैं रेखांकन कर रहा हूं। क्यों गलत है, क्या आना चाहिए, वो थोड़ा सा विचार आप लोग कीजिए। बाकी प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। तलवार की नोक पर, ये होती है नोक। आगे का तीक्ष्ण जो सिरा होता है उसको बोलते हैं नोक। नोक पे चलते हैं क्या तलवार की? तलवार की धार पे चलते हैं, नोक पे नहीं। ये तो मैंने ही उत्तर बता दिया यार। चलो खैर, यहाँ मैं इसको रेखांकित कर रहा हूँ। वह सोमवार के दिन मंदिर जाता है। क्या आप चाय पानी की व्यवस्था का प्रबंध कर सकते हैं? दो बातें हो सकती हैं, व्यवस्था और प्रबंध दोनों आ रहे हैं। कौन सा हटेगा, किस प्रकार से, बाकी सही जगह सारे सब। चलो सोच लिया आपने। हाँ, जिसने जवाब देना था वो दे भी दिया, बहुत अच्छी बात है। अब मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। कुछ लोगों के रहन सहन का दर्जा ऊंचा है। दर्जा ऊंचा नहीं होता साहब, स्तर ऊंचा होता है। रहन सहन का क्या होता है? स्तर ऊंचा होता है। तो दर्जा के स्थान पे जो हमारा शब्द आएगा वो क्या आएगा? रहन सहन का स्तर होता है, दर्जा नहीं होता। रहन सहन का क्या होता है? स्तर ऊंचा है। तो दर्जा के स्थान पे स्तर रखने से वाक्य हमारा शुद्ध हो जाएगा। अगला वाक्य है, मंदिर में भक्तों का तारतम्य नहीं, तांता लगा रहा। तांता, तांता होता है तांता। तांता बोलते हैं वही भक्तों के आने जाने का क्रम लगा रहा। लाइन से आ रहे हैं, निकल रहे हैं, इधर से फिर आ रहे हैं, ऐसे तांता लगा रहा। तारतम्य नहीं लगता, क्या लगता है? तांता। अमेरिका का आविष्कार किसने किया? अमेरिका का आविष्कार किसने किया? तो सबसे पहले तो अमेरिका का किसी ने आविष्कार नहीं किया। आप कहोगे कि किया। एक चीज पूछता हूं मैं आप लोगों से, खोज और आविष्कार, मुझे दोनों के जवाब बताओ। खोज किसे कहते हैं और आविष्कार किसे कहते हैं? दोनों के क्या अर्थ होते हैं, इनकी परिभाषा क्या है? खोज क्या है और आविष्कार क्या है? दोनों चीजें अलग हैं, एक हैं। आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूं, भेजिए। तब तक के लिए इधर देखिए। अमेरिका का आविष्कार किसने किया?
इसको मैं अभी पेंडिंग रख रहा हूँ थोड़ी सी देर, अभी वापस आऊँगा इस पे। यूँ मत सोचना कि याद नहीं आ रहा होगा आपको इसलिए आप ये नहीं बता रहे हैं ना। याद आ रहा है, मुझे याद है वो, मैं फिर भी अगले पे आता हूँ, क्योंकि अभी मैंने आपसे क्या प्रश्न किया, खोज और आविष्कार वाला, इसका थोड़ा सा आप बताओगे तब फिर मैं इस पे आता हूँ। प्रेम करना तलवार की नोक पर नहीं, तलवार की धार पर चलना है। नोक की जगह यहाँ जो शब्द आएगा वो क्या आएगा, धार आएगा। यानी कि इस वाक्य में सही शब्द क्या आएगा, धार। किसकी जगह, नोक की जगह। ये जो नोक है, इस नोक को हटाकर इसकी जगह अगर धार शब्द कर देंगे तो फिर हमारा ये वाक्य सही हो जाएगा। आगे बढ़ो। वह सोमवार के दिन, मैंने पहले कहा था कि वार और दिन एक साथ नहीं आता, क्योंकि दिन का मतलब ही वार है, वार का मतलब ही दिन है। जब दिन आ गया तो फिर वार नहीं आएगा, वार आ गया तो दिन नहीं आएगा। अब सोमवार आ गया तो फिर दिन लिखने की जरूरत नहीं है, दिन को हटा दो। वह सोमवार को मंदिर जाता है के दिन की जगह क्या आएगा, सोमवार को मंदिर जाता है, यहाँ क्या आ जाएगा, केवल को। वह सोमवार को मंदिर जाता है, इसकी जगह क्या आएगा, वह सोमवार को मंदिर जाता है। ये लो साहब, सही हो गया आपका वाक्य। के दिन को हटाकर को कर दो। क्या आप चाय पानी की व्यवस्था का प्रबंध कर सकते हो? अब व्यवस्था करोगे तो प्रबंध करने की जरूरत नहीं है, और प्रबंध कर दोगे तो व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों का अर्थ एक ही होता है। और जब अर्थ एक ही होता है तो दोनों को यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं थी। लिखा हुआ है तो वाक्य गलत है, वाक्य को सही करेंगे तो एक को हटाएंगे। किसको हटाएं? क्या आप चाय पानी की व्यवस्था कर सकते हो, पूरे को यहाँ से यहाँ तक हटा दो, फिर वाक्य सही हो जाएगा। यानी कि ये जो मैंने गोला किया है, इस गोले वाले को आप यहाँ से रिमूव कर दो, यहाँ से हटा दो, तो वाक्य हमारा सही हो जाएगा कि क्या आप चाय पानी की व्यवस्था कर सकते हो। अगर आप इसको नहीं हटाना चाहो या आपको ज़्यादा अच्छा लगे तो आप फिर व्यवस्था को हटा दो। तो कहाँ से हटेगा? क्या आप चाय पानी का प्रबंध कर सकते हो, यानी कि की व्यवस्था को हटा दो। दूसरा क्या ऑप्शन होगा हमारे पास हटाने का? ये वाला भाग आप हटा दो, उससे भी काम चल जाएगा। क्या आप चाय पानी का प्रबंध कर सकते हो, फिर वहां से उसको रहने दो। तो दोनों में से एक को हटाने पर वाक्य हमारा शुद्ध हो जाएगा। देख लिया। हाँ, वापस आता हूं आविष्कार वाले पे। अब तक आप लोगों के जवाब जिसके आने थे आ गए, नहीं आने थे वो नहीं आए। मैं आपको बताऊं, कोई चीज पहले से विद्यमान है, कोई वस्तु मान लो, कोई जगह मान लो, कोई सी भी चीज, कोई गैस मान लो, कोई ठोस मान लो, कुछ भी, कोई द्रव मान लो, जो प्रकृति में पहले से विद्यमान है और उसका नामकरण कर दिया जाए। क्या बोला? जो चीज पहले से विद्यमान है और उसको नाम दे दिया जाए तो वो होती है खोज। जो चीज प्रकृति में पहले से विद्यमान है और उसका नाम दे दिया वो खोज है। और कुछ चीजों को मिलाकर एक नई चीज, प्रकृति में विद्यमान चीजों से उन चीजों को आपस में जोड़ तोड़ करके एक नई चीज बना देना, वो आविष्कार है। अब आप बताओ, ऑक्सीजन की खोज हुई है आविष्कार? आप कहोगे कि ऑक्सीजन का आविष्कार हुआ है, इसका मतलब पहले ऑक्सीजन पर्यावरण में नहीं थी। बताओ, प्रकृति में ऑक्सीजन नहीं थी, खोज करने से पहले भी ऑक्सीजन तो थी, केवल उसका नाम नहीं था ऑक्सीजन। फिर नाम दे दिया, इसका मतलब खोज हो गई। इसी तरह नाइट्रोजन की हो गई, खोज हुई है, ना कि आविष्कार। हाँ, साइकिल का आविष्कार हुआ है, साइकिल पहले प्रकृति में नहीं थी। मोटरसाइकिल का आविष्कार हुआ है, हेलीकॉप्टर का हुआ है, ट्रेन का हुआ है, ये तो नहीं थे। हाँ, इनके जो कंपोनेंट्स हैं, जो इनके जिनसे ये बने हैं, वो तो प्रकृति में थे। अभी आप रेल की बात कर लो, लोहा तो प्रकृति में था, लोहे से उसके पहिए बनाए, उसके इंजन वगैरह बनाए, लकड़ियाँ उसकी बोगी बनाने में काम आती है, तो लकड़ियाँ तो प्रकृति में थी। लेकिन उन लकड़ी और लोहे के टुकड़ों को मिलाकर जिस रेल को बनाया, वो तो प्रकृति में नहीं थी। यानी कि बहुत सारी या फिर कुछ चीज़ों को मिलाकर नई चीज़ बना देना आविष्कार हैं। जो पहले से विद्यमान है उसका नामकरण कर देना खोज है। भारत की खोज हुई है, भारत का आविष्कार नहीं हुआ।
अमेरिका की भी खोज हुई है, तो अब आविष्कार क्यों करेंगे। हाँ, हटाओ इसको, क्या लिखेंगे यहाँ, खोज। और फिर खोज लिखते ही हमारा ये वाक्य क्या हो गया, सही हो गया। और हमारा आविष्कार क्या है यहाँ ये अनावश्यक रूप से प्रयुक्त है। तो ये हुआ, खोज होगी, आविष्कार नहीं होगा। समझे। चलो बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। सारे को देख लीजिए आप एक बार। जो भी कोई आपकी दुविधा रहती है आप कमेंट सेक्शन में प्रश्न पूछ लिया करो। हालांकि आपके प्रश्न नहीं आते, आएंगे एक दिन। चलो जी देखो, तुम 10 तारीख के दिन कहाँ जाओगे। राजस्थान के मनुष्य मेहनती हैं, मेरे पास आपके प्रश्न का समाधान है। वह उसका चश्मा भूल गया। कमल, तुम और मैं बहुत अच्छे मित्र हैं। राम और राम का बेटा बीमार हैं। उन्नति के मार्ग में संकट भी है। जी, देखने में तो शुद्ध प्रतीत होते हैं परंतु है नहीं। क्या गलती है। तुम 10 तारीख के दिन, तारीख आ गई तो फिर दिन क्यों आएगा। तुम 10 तारीख को कहाँ जाओगे, सीधा सीधा यही रखो। इसको शुद्ध करने के लिए किसको हटाना पड़ेगा, के दिन को। तुम 10 तारीख को कहाँ जाओगे, ये लो साहब, केवल इसी से शुद्ध हो गया हो। तुम 10 तारीख को कहाँ जाओगे, 10 तारीख के दिन नहीं, तुम 10 तारीख को कहाँ जाओगे। अगला, राजस्थान के मनुष्य मेहनती है। नहीं, राजस्थान के लोग मेहनती हैं। मनुष्य नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ शब्द, लोग आएगा। राजस्थान के लोग मेहनती हैं। अगला वाक्य देखो, मेरे पास आपके प्रश्न का समाधान है। प्रश्न का समाधान नहीं होता, प्रश्न का उत्तर होता है। समाधान किसका होता है, समस्या का होता है। अरे समस्या का समाधान होता है, प्रश्न का समाधान नहीं होता। प्रश्न का क्या होता है, उत्तर होता है। मेरे पास आपके प्रश्न का उत्तर है और आपकी समस्या का समाधान है। तो अगला देखो, वह उसका चश्मा भूल गया। वह उसका नहीं, वह अपना चश्मा भूल गया। वह अपना चश्मा भूल गया। इसमें अशुद्धि है, सर्वनाम संबंधी। वह उसका चश्मा नहीं भूला, वह अपना चश्मा भूल गया। कमल, तुम और मैं बहुत अच्छे मित्र हैं। इसको मैं इधर लिख रहा हूं क्योंकि ये यहां आएगा नहीं, पूरा लिखना पड़ेगा वाक्य। कमल, तुम और मैं बहुत अच्छे मित्र हैं। इसका उत्तर मैं यहां लिख रहा हूं, तुम, मैं और कमल बहुत अच्छे मित्र हैं। इसमें जो समस्या है वो पद क्रम संबंधित है। पद क्रम इसका बदला हुआ है। इसमें शुरुआत तुम से आएगी, फिर मैं और कमल। तुम, मैं, तुम यहां आएगा, मैं यहां आएगा और कमल बहुत अच्छे मित्र हैं। व्याकरण की दृष्टि से ये वाक्य कुछ इस प्रकार शुद्ध होगा। राम और राम का बेटा नहीं, राम और उसका बेटा। यहां राम का बेटा नहीं, पुनरुक्ति दोष है। राम और राम का बेटा नहीं, इसीलिए तो हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। राम और उसका बेटा क्या आ जाएगा, राम और उसका बेटा आएगा। राम और उसका बेटा। चलो आगे देखो, उन्नति के मार्ग में संकट भी है। उन्नति के मार्ग में संकट नहीं होते, बाधाएं होती हैं। संकट और बाधा देखने में तो एक जैसे लगते हैं, सुनने में एक जैसे लगते हैं, किंतु दोनों अपने अर्थ अलग अलग प्रकट करते हैं। उन्नति के मार्ग में बात करें तो संकट नहीं क्या होती हैं, बाधाएं भी होती हैं। उन्नति के मार्ग में बाधा भी है। तो मैं यहाँ इसका बहुवचन कर रहा हूँ और बाधाएं लिख रहा हूँ। उन्नति के मार्ग में बाधाएं भी हैं। सारे वाक्यों पे एक बार आप दृष्टिपात कर लीजिए, फिर उसके बाद कुछ और वाक्य देखते हैं। देखो, बढ़े आगे, बहुत अच्छे। हाँ,
तुम तुम्हारा काम करो, उसकी मृत्यु का कारण घातक विष था, उसकी बुरी कुदृष्टि से सब परेशान हैं। यहाँ ताजा गन्ने का रस मिलता है, यहाँ शुद्ध भैंस का घी मिलता है। उसने नरेश को खाना डाल दिया, मेरा मोबाइल आपसे अच्छा है। क्या गलती है? देखो, सारे वाक्यों पे नजर दौड़ाओ अपनी और कहाँ गलती मिलती है उसको पहचानो। तुम तुम्हारा काम करो, पहले ही वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। तुम तुम्हारा काम नहीं, तुम अपना काम करो। क्या सही होगा? तुम अपना काम करो। यहाँ तुम्हारा अनावश्यक रूप से है, यहाँ आएगा क्या? अपना। तुम अपना काम करो, वाक्य सही हो गया हमारा। उसकी मृत्यु का कारण घातक विष था, घातक विष नहीं, उसकी मृत्यु का कारण। अरे विष पहले ही घातक होता है यार, उसको घातक लिखने की आवश्यकता कहाँ है? विष जो है वो पहले से ही घातक है, उसको घातक लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसकी मृत्यु का कारण विष था, बस इतना सा लिख दो। घातक को यहां से हटा दो, वाक्य हमारा सही हो जाएगा। अगला वाक्य क्या है? उसकी बुरी कुदृष्टि से, बुरी को कर रहा हूं मैं गोला, ये बुरी, बुरी कुदृष्टि, पहले ही बुरी दृष्टि है, दृष्टि के आगे कु लगा हुआ है और कु अर्थ देता है बुरे का। तो जब कु बुरे का अर्थ दे रहा है तो कुदृष्टि ही बुरी दृष्टि हो गई, तो फिर बुरी कुदृष्टि लिखने की आवश्यकता कहाँ है? ये तो अनावश्यक रूप से है, तो बुरी यहाँ नहीं आएगा, ये हट जाएगा। यहाँ ताजा गन्ने का रस मिलता है। ताजा गन्ने का रस एक ही हालत में मिल सकता है खाली। कैसे? गन्ने के खेत के पास गन्ने का रस बेचने वाला हो। क्या बोला मैंने? अगर आपको ताजा गन्ने का रस, बात को समझना, ताजा गन्ने का रस पीना है आपको, तो फिर आप किसी शहर के किसी चौराहे पे नहीं पी सकते। फिर कहाँ पियोगे? गांव में गन्ने के खेत के पास जो होता है ना, वो चरखी जिसमें हम रस निकालते हैं, वहीं आप इसका फॉलो कर सकते हो। इस वाक्य का ताजा गन्ने का रस तो वहीं मिलेगा। बाकी गन्ने का ताजा रस आपको मिल सकता है। गन्ना है, खेत में से आ गया, कट के दुकान पे आ गया, दुकान पे से चरखी में डाला, रस निकाल लिया। अब गन्ना ताजा नहीं रहा, रस तो ताजा मिल गया आपको। तो ताजा, ताजा गन्ने का रस नहीं, गन्ने का ताजा रस आपको मिलता है। समझ गए होंगे आप मेरी बात को। हालांकि गांव वाले पी लेते हैं किसको? ताजा गन्ने के रस को भी। गांव में ताजा गन्ने का रस भी मिल जाता है, लेकिन यहाँ शहरों में संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ रोड पे गन्ना उगेगा नहीं और फिर ऐसा होगा नहीं। यहाँ ताजा गन्ने का रस मिलता है, इसकी जगह हम इसको सही करेंगे तो क्या होगा? यहाँ गन्ने का ताजा रस मिलता है, यानी कि इन दोनों को स्थान परिवर्तन करवा देंगे इनका। गन्ने का ताजा, इसकी जगह इनका क्रम बदल जाएगा, यानी कि ताजा गन्ने का रस की जगह गन्ने का ताजा रस मिलता है। अब गन्ने से ताजा रस निकाल लो, वो ताजा रस हो गया। तो यहां शुद्ध भैंस का घी मिलता है। शुद्ध भैंस थोड़ी होती है, घी शुद्ध होता है। भैंस के लिए शुद्ध थोड़े बोलते हैं, नहीं, घी शुद्ध होता है। अर्थात इसको शुद्ध किस प्रकार करेंगे? वाक्य को शुद्ध कैसे करेंगे? यहाँ भैंस का शुद्ध घी मिलता है, यहाँ भैंस का शुद्ध घी मिलता है। शुद्ध भैंस का घी नहीं मिलता, भैंस का शुद्ध घी मिलता है। तो यहाँ भैंस का शुद्ध घी मिलता है। यहाँ भी पद क्रम संबंधी अशुद्धि है, उल्टा सीधा कर दिया। यहाँ शुद्ध भैंस का घी नहीं, यहाँ भैंस का शुद्ध घी मिलता है। ये हमारा वाक्य सही हो जाएगा। अगला वाक्य देखो, उसने नरेश को खाना डाल दिया। अरे खाना डालते नहीं यार, यहाँ डाल जो शब्द है ये गलत है। इसकी जगह जो शब्द आएगा वो आएगा परोस दिया। खाना परोसा जाता है, भोजन का हम सम्मान करते हैं, अन्न को हम भगवान मानते हैं। अरे रोटी का छोटा सा कण या कुछ अन्न जब जमीन पे गिर जाता है तो उसको बड़े सम्मान के साथ ऐसे लगा के उठाते हैं। ठोकर यदि लग जाती है रोटी पे तो रोटी को हम ढोक देते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। सम्मान करते हैं ना अन्न का, और करना भी चाहिए। जिसकी वजह से हम जीवित है उसी का सम्मान नहीं करेंगे तो फिर क्या जीवन है ना? चलो।
खाना परोस दिया, खाना डाल दिया नहीं, खाना परोस दिया। मेरा मोबाइल आपसे अच्छा है, मेरा मोबाइल आपसे अच्छा है। अरे आपके मोबाइल से अच्छा हो सकता है, आपसे अच्छा थोड़ी हो सकता है यार, आप तो सबसे अच्छे हो, आपसे अच्छा कुछ भी नहीं है ना। तो मेरा मोबाइल आपसे अच्छा नहीं, आपके मोबाइल से अच्छा हो सकता है, हालांकि वो भी नहीं है, वो भी आपका ही अच्छा है, मैं तो बस वाक्य लिखा हुआ है। तो खैर यहाँ मेरा मोबाइल आपसे अच्छा है नहीं, इसकी जगह वाक्य क्या आएगा हमारा, आपके मोबाइल से, आपके मोबाइल से अच्छा है, मेरा मोबाइल आपके मोबाइल से अच्छा है। इस प्रकार से ये वाक्य हमारा सही हो जाएगा। सारे वाक्यों को देख लीजिए एक बार, फिर बात करेंगे। देखो देख लिए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैंने अभी अभी आपको क्या बताया, वाक्य शुद्धि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वाक्य मैं आपके लिए लेकर आया, और इन वाक्यों में जो अशुद्धि थी उसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की। अब आप लोगों को क्या करना है, इन सारे वाक्यों को लिखना है। इन सारे वाक्यों को लिखकर इनमें समस्या जो मैंने आपको बताई वो आप ढूंढ ही लोगे। उसके बाद इनको फिर लिखना है, फिर क्या होगा, फिर आपको याद हो जाएंगे, फिर आप पहचानने लग जाओगे, और जब आप पहचानने लग जाओगे तो फिर समस्या आएगी, फिर आप पास हो जाओगे, पास हो जाओगे तो आप नौकरी लग जाओगे, नौकरी लग जाओगे तो फिर मजे ही मजे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जुड़े रहिए हमसे, सीखते रहिए, नई नई चीज़ें आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं फिर अन्य किसी प्रकरण के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।